एसएस विद्यापीठ मलावरा आपका हार्दिक स्वागत करता है। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी वाली फिजिक्स में। और आज हम 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 परावैद्युत तथा संधारित्र के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल है, पारे की एक समान 27 बूंदों में से प्रत्येक बूंद पर 10 वोल्ट विभव है। यदि इन छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। तो देखिए, पारे की छोटी बूंदों की संख्या दी है 27 और एक छोटी बूंद पर विभव दिया है 10 वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। अब देखिए, इसमें जब 27 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई तो इसमें आयतन परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं 27 छोटी बूंदों का आयतन 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। और देखिए, बूंद गोल होती है तो यहां पर गोले के आयतन का सूत्र लगेगा। तो 27 और छोटी बूंद की हम त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, तो यहां पर लगेगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1 गुणा बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहां पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 27 आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू। जब इसको लिखेंगे हम तो ऐसे लिख सकते हैं 3r का क्यू बराबर कैपिटल आर का क्यू। घातों की तुलना कर दी जाएगी तो 3r बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। अब देखिए, छोटी बूंद पर विभव कितना दिया है। छोटी बूंद पर विभव, तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और छोटी बूंद है इसलिए यहां पर लेते किस स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, और इतने का वैल्यू कितना दिया है 10। तो फिर बड़ी बूंद पर कितना हो जाएगा। बड़ी बूंद पर विभव तो कैपिटल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। अब यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q मतलब बड़ी बूंद पर आवेश, तो 27 छोटी बूंदों को मिलाया गया है, इसलिए 27 बूंदों पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश बड़ी बूंद पर भी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 27 स्मॉल क्यू मतलब 27 छोटी बूंदों का आवेश बराबर एक बड़ी बूंद का आवेश। और त्रिज्या क्या रखेंगे कैपिटल आर के बराबर स्मॉल 3r। तो देखिए यहाँ 3r रख दिया, 3 से ये कैंसिल हुआ तो 9 आ जाएगा, 9 को बाहर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन आर इंटू 9, और इतने का देखिए वैल्यू हमें ज्ञात है कितना है 10। यहां रखेंगे 10 गुणा 9 तो आ जाएगा 90 वोल्ट। 90 वोल्ट। इसी तरह से अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल है देखिए आपको बोर्ड पर अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा। आसुत जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है।
तथा आवेश 2/3 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव की गणना कीजिए, विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए बूंदों की संख्या कितनी है, 64। दूसरा प्रश्न, और इसका हल करेंगे तो बूंदों की संख्या कौन सी, छोटी बूंदों की संख्या, छोटी बूंदों की संख्या कितनी दी है, 64। और प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब छोटी बूंद की त्रिज्या दी है, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना दिया है, 0.1 mm। और मिलीमीटर को मीटर में जब बदला जाता है तो 10⁻³ का गुणा कर देते हैं। एक अंक पे दशमलव खिसकाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर। ये तो हो गई त्रिज्या। फिर इसके बाद एक बूंद पर आवेश की मात्रा दी है, छोटी बूंद पर आवेश दिया है, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल q बराबर, तो ये दिया है 2/3 गुणा 10⁻12 कूलम। और बड़ी बूंद पर विभव निकालना है, तो पहले तो हम क्या लगाएंगे, 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। और देखिए 64 छोटी बूंदों का, बूंद गोल है तो गोले का आयतन 4/3 πr³ बराबर 1 गुणा 4/3 पाई कैपिटल R³। 4/3 पाई से 4/3 पाई इधर कैंसिल हो गया, 64 को लिखेंगे 4r³ बराबर r³, तो ये हो जाएगा 4r बराबर कैपिटल R। फिर निकालना क्या है हमें, बड़ी बूंद पर विभव, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। फिर इसमें हम मान रखेंगे, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ कैपिटल Q, मतलब 64 छोटी बूंदों पर जितना आवेश होगा उतना ही एक बड़ी बूंद पर आवेश होगा। और यहाँ पर छोटी बूंद पर आवेश हमें दिया गया है, तो बड़ी बूंद पे रखेंगे 64 गुणा 2/3 गुणा 10⁻12 और अपॉन में त्रिज्या, तो त्रिज्या रखनी कैपिटल R किसके बराबर, 4 स्मॉल r के बराबर। तो 4 और स्मॉल r का वैल्यू ये है 1 × 10⁻⁴। इसको हल करेंगे, 4 से ये कैंसिल करेंगे, 16 बार कैंसिल हुआ, ये करेंगे 3 बार कैंसिल हुआ। अब सबका मल्टी कर देंगे तो हो जाएगा 16 तिया 48 गुणा 2 और गुणा 10 की घात देखिए 12 और इधर है प्लस की 9 और ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 × 4 13 और 13 में से 12 जाएंगे तो 10 की घात केवल 1 ही बचेगी। फिर 48 का गुणा 2 में हुआ तो 96 गुणा 10 और इसका गुणा करने पे आ जाएगा 960 वोल्ट। तो इस तरह की ये बहुत ही आसान सवाल है। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल, और ये और इससे भी ज्यादा आसान। देखिए प्रश्न नंबर 3, 25 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उन पर आवेश कितना होगा। देखिए एक संधारित्र है जिसकी धारिता 25 माइक्रोफैराड है, अर्थात ये C का मान दिया गया है और इसके बीच 250 वोल्ट का विभव लगाया गया है। कितना, 250 वोल्ट, मतलब V का मान दिया है 250 और पूछा गया है कि N की प्लेटों पर इधर और इधर आवेश कितना होगा, एक पर प्लस आवेश होगा और एक पर माइनस होगा, तो होगा कितना, तो इसके लिए सूत्र लगेगा Q बराबर C × V। C का मान कितना है 25 माइक्रोफैराड दिया इसलिए 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे इनटू वोल्टेज का मान 250, जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6250 गुणे 10 की घात -6। जब ये 3 अंक पे दशमलव हम लगाएंगे तो हो जाएगा 6.25 और घात इधर कैंसिल हो जाएगी
3 घातें बचेंगी। ये आ गया 6.25 गुणे 10 की घात माइनस 3 कूलाम आवेश। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है, अच्छा इसमें देखिए ये जो Q आवेश आया है, पहली प्लेट पर इतना धनावेश होगा और दूसरी प्लेट पर इतना ही ऋण आवेश होगा। फिर देखते हैं हम अगला सवाल, चौथा सवाल। और इसी तरह से अगला प्रश्न भी है, ये आप लोग सॉल्व कीजिए, हम इसका सीधा आंसर बता देंगे आपको। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, वो क्या है। अब देखिए चौथा सवाल, और चौथा सवाल है 100 पिको फेरेड का संधारित्र, अर्थात धारिता दी है 100 पिको फेरेड। 100 पिको फेरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। वोल्टेज कितना दिया गया है, 100 वोल्ट। और देखिए पिको फेरेड में धारिता है, तो पिको को फेरेड में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 12 का गुणा हो जाएगा। तो ये C का मान है, ये V का मान है, Q निकालना है, और Q का जो आंसर है वो आएगा 10 की घात 8 कूलाम। तो इसको आप ही लोग हल कीजिए, और अगर ये हल करना नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिए, तो इस पे हम वीडियो बना के डाल देंगे। फिर इसी तरह से अगला 5वां प्रश्न है, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए एक संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ग्रहण करता है। वोल्टेज कितना दिया गया, 1000 वोल्ट। तो यह कितना आवेश ग्रहण करता है, 2 माइक्रोकूलाम। तो इसकी धारिता क्या होगी, C निकालना है, और C बराबर होता है Q/V। तो देखिए Q का जो मान है माइक्रोकूलाम में दिया है, इसलिए 10 की घात माइनस 6 का गुणा कर लेंगे तो ये जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। और इस वाले फॉर्मूले में हम ये मान रख देंगे और आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आने वाला है C का 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 माइक्रोफेरेड, 2 गुणे 10 की घात माइनस 3। छठवां प्रश्न, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटा करके आधा कर दिया जाए तब नया विभवांतर क्या होगा। तो देखिए एक संधारित्र है और इसकी प्लेटों को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 500 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। इनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, पहले ये दूरी D थी और फिर ये D से भी आधी मतलब दूरी घटा दी जाए तो नया विभव क्या होगा। तो ध्यान रखिए जब भी दूरी बढ़ाई जाती है तो इसमें विभव बढ़ेगा और दूरी घटाई जाती है तो विभव घटता है। तो दूरी हम घटा रहे हैं, विभव में क्या परिवर्तन होगा ये हमें निकालना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। तो ये C का मान है। अब यदि प्लेटों की दूरी आधी कर दी जाए तो नई धारिता होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, अर्थात A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये नई धारिता होगी। अब हम इसमें देखते हैं कि जब 500 वोल्ट का विभव दिया गया था तब इसके पास आवेश की मात्रा क्या थी, और जब हमने इसमें दूरी परिवर्तन किया तब इसमें क्या विभव रहेगा। तो देखिए V बराबर होता है Q/C, और जब हमने दूरी में परिवर्तन किया तो नया विभव मान लेते हैं V डैश बराबर होगा Q/C डैश, और इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो Q से Q हो जाएगा कैंसिल, V/V डैश इक्वल हो जाएगा C डैश अपॉन C, जहां V क्या है प्रारंभ में दिया गया विभव और V डैश जो कि नया विभव बनेगा। तो V का मान था 500 अपॉन में V डैश का मान हमें ज्ञात करना है। C डैश का मान आया था 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D,
अपॉन सी का मान था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये हो जाएगा आगे 500 बराबर 2v डैश, तो 2 से ए भी कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 वोल्ट, 250 वोल्ट नया विभव होगा। तो सवाल को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए 7वां प्रश्न है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 गुणा 10⁻² मीटर, और इस गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, क्यू कितना दिया गया 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश देने पर विभव निकालना है। और इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे V = 1/4πε0 Q अपॉन R। तो V बराबर इसका मान रखेंगे 9 × 10⁹ गुणा Q का मान 1 और अपॉन में रखेंगे 1 × 10⁻², ये 2 ऊपर चला जाएगा 10⁻, तो 9 और 2 घात हो जाएंगे 11, तो 9 × 10⁻11 वोल्ट। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका देखिए, दूसरे तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। दूसरा यह है कि चूंकि ये धातु का गोला है और गोले की त्रिज्या दे रखी है 1 × 10⁻² मीटर, तो यहाँ पे हम धारिता निकाल लेंगे, गोले की धारिता, और धारिता का यहाँ सूत्र लगाएंगे 4πε0 × R। तो 4πε0 का मान होता है 1/9 × 10⁹ गुणा R का मान रखेंगे 1 × 10⁻², तो ये तो धारिता का मान हुआ, हमें निकालना है विभव, तो V बराबर होता है Q अपॉन C। Q का मान 1 है तो इधर 1 रखेंगे, C का मान ये आया है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1 × 10⁻² बटे 9 × 10⁹, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 9 × 10⁹ बटे 1 × 10⁻², ये घात 2 भी ऊपर चली जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, तो हो जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। तो इस तरह से दूसरे मेथड से भी हम हल कर सकते हैं। फिर देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हूबहू इसी के जैसा है, तो देखते हैं 8वां प्रश्न है, पृथ्वी को 1.28 × 10⁻4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो 8वें प्रश्न में ये त्रिज्या दी है और धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो R को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी हो जाती है, तो हो जाएगा 1.28 × 10⁻4, और किलोमीटर में दिया है, यदि मीटर में बदलते हैं तो 10⁻3 का गुणा होगा, बटे में आ जाएगा 2, जब 2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.64 × 10⁻7, एक घात कम कर देंगे तो हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये तो हुई त्रिज्या। फिर इसके बाद हमें निकालना है धारिता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4πε0 × R, और इसका मान रखेंगे 1/9 × 10⁹, फिर R का मान रखेंगे 6.4 × 10⁶, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6.4/9 इंटू ये 10⁹ ऊपर जाएगी, तो ये 6 में से लेस होगी तो माइनस का 3 बचेगा, फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.71 × 10⁻³ हो जाएगा, और एक पॉइंट अगर खिसकाएंगे हम इधर तो 7.1 × 10⁻⁴ फेरेड हो जाएगा। यदि इसको हम माइक्रो फेरेड में लिखना चाहें
तो 100 का इसमें मल्टी कर देंगे और 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 710 माइक्रोफैरड। इतनी धारिता पृथ्वी की रहेगी। फिर देखते हैं अगला 9वां प्रश्न, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। और 9वां प्रश्न है 0.9 मीटर की त्रिज्या के धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? देखिए गोले की त्रिज्या दी है r बराबर 0.9 मीटर गोले की त्रिज्या दी है और गोले पर विभव भी दिया है v बराबर 960 और पूछा गया है कि इस गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो पहले तो हम इसकी निकालेंगे धारिता। c बराबर गोले की धारिता होती है 4πε0r, तो इधर रखेंगे 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इसका वैल्यू r का वैल्यू रखेंगे 0.9। फिर देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और जब इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये 0.1 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, या इसको लिख सकते 10⁻⁻10 फेरड। तो ये तो धारिता आई है। अब हम निकालेंगे आवेश Q बराबर C इंटू V। C का मान आया है 10⁻⁻10 इंटू V का मान 960, तो ये आ गया 960 गुणा 10⁻⁻10 वोल्ट। चूंकि हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू E। Q का मान आया 960 गुणा 10⁻10 बराबर N का मान निकालना है और E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻19। जब इससे इसको भाग देंगे तो 16×96 600 आ जाएगा गुणा 10⁻10 और ये घात जो 19 है इसको अपोन में ले आएंगे तो ये घात हो जाएगी 10⁻19 बराबर n। ये 19 घात ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की घात, देखिए 19 प्लस की हो जाएगी 10 माइनस की तो घात बचेगी 9। फिर इधर हम 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये घात और बढ़ जाएगी 2, तो 9 और 2 कितनी हो जाएगी 11। इतने इलेक्ट्रॉनों की इस पर क्या होगी कमी होगी। यदि यही मान माइनस में आ रहा होता तो हम कहते इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो देखिए वोल्टेज दिया है बैटरी का 100 वोल्ट और धारिता कितनी दी जा रही है, धारिता कितनी है तो देखिए संधारित्र की धारिता है 900 पिकोफैराड। C बराबर 900 पिकोफैराड और पिकोफैराड को फैराड में चेंज करेंगे तो 10⁻12 का गुणा हो जाएगा। तो ये C का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया है। अब हमें क्या निकालना है संचित स्थितिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगी U बराबर हाफ CV²। इसमें मान रखेंगे हाफ C का मान 900 इंटू 10⁻⁻12 और V का वैल्यू 100 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 450 450 गुणा, देखिए 100 की घात 2 है मतलब कि ये 10 की घात 4 लिखा जा सकता है। 10 की घात 4 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 8। अब हम अगर 2 अंक पे दशमलव लगा के लिखेंगे 4.50 और यहाँ 2 घात और कम हो जाएगी तो ये बचेगी 6 जूल। तो ये आ जाएगा संचित स्थितिज ऊर्जा का मान। अब इसके बाद आगे के 10 सवालों के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।